ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आस की पसंद आए, मेरी आस की पसंद आए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स T10 पर। आज हम क्लास 10 का 3.5 का बचे हुए प्रश्न देखेंगे। ठीक है, 1, 2 और 3 नंबर हो गया है। 4 का 1, 2, 3 नंबर और 4 का 1, 2 और 4 नंबर हो गया। 3 नंबर और 5 नंबर बचा हुआ है। ठीक है, 3 नंबर बोल रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होता है। सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है, गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होता है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, यश ने 50 अंक अर्जित करता है। जैसे 2 एग्जाम देता है, 40 अंक अर्जित करता है, उसमें सही अंक के लिए 3 अंक मिलते हैं तथा गलत के लिए 1 अंक की कटौती और 50 अंक अर्जित करता है, उसमें सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक की कटौती होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर पहले लिख देते हैं 4 के 3 नंबर, तो यहाँ पर लिख देंगे हल। माना कि सही प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा गलत प्रश्नों संख्या बराबर y। तो कुल प्रश्न क्या हो जाएगा? कुल प्रश्न पूछ रहा है, कुल प्रश्न क्या है? ठीक है, कुल प्रश्न कितने थे? ठीक है, तो कुल प्रश्न क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कुल प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यही निकालना है, x प्लस वाई। तो यहाँ पर लिख देंगे शर्त 1 से। क्या है? शर्त 1 से। ठीक है, शर्त 1 से बोल रहा है सही उत्तर पर 3 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती तथा सही प्रश्नों की संख्या x माने है, तो सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है। तो x में हम 3 से गुना कर देंगे, 3 अंक मिलता है। सही प्रश्नों की संख्या x है और एक प्रश्न को सॉल्व करता है तो 3 अंक मिलते हैं। ठीक है, और गलत प्रश्नों के लिए 1 अंक की कटौती होता है। तो गलत प्रश्नों की संख्या हम y माने हैं, तो y गुने 1 कर देंगे और टोटल उसे कितना मार्क्स मिलता है? टोटल उसे मिलता है 40 अंक। 40 अंक। ठीक है, 40 अंक। तो सही प्रश्नों में से हम गलत प्रश्नों घटा देंगे तो कितना अंक है? सही अंक में से गलत अंक घटा देंगे तो जो काट छाट के 40 अंक आए। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देते हैं तो 3x हो जाएगा माइनस वाई बराबर 40 अंक। ठीक है, तो इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे, 40 अंक। ठीक है, पुनः लिख देंगे शर्त 2 से। ठीक है, बोल रहा है सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है। सही प्रश्नों की संख्या हम x माने हैं, तो एक प्रश्न सोल्व करेगा तो 4 अंक मिलेगा, तो 4x हो जाएगा। 4 गुने x करेंगे तो 4x हो जाएगा। और गलत प्रश्नों को सोल्व कर, एक गलत प्रश्न सोल्व करता है उसके 2 अंक की कटौती होता है। गलत प्रश्नों की संख्या y माने हैं तो y, तो एक गलत प्रश्न सोल्व करता है तो 2 अंक कट जाता है, तो 2 में y से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। ठीक है, और टोटल उसको सही में से गलत घटा के उसको कितना अंक प्राप्त होता है? 50 अंक। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 50 अंक। तो सही में से गलत को घटा देते हैं तो 50 अंक। तो सही प्रश्नों में से सही अंक में से गलत अंक घटा देंगे तो 50 अंक काट छाट के बचता है। ठीक है, तो समीकरण इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 एवं 2 से लिख देंगे यहाँ पर हल। समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 उतारेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 40। ठीक है, 4x माइनस वाई बराबर 50। 4x माइनस 2y है। ठीक है, 40। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। इसमें y के गुणांक 2 है, इसमें y के गुणांक 1 है, तो इसमें y के गुणांक से इसमें गुना कर देंगे, इसके y के गुणांक से इसमें गुना कर देंगे, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 से इसमें गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस 2y बराबर 80। इसमें 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा माइनस 2y बराबर 50। ठीक है, अब चेंज कर देंगे। ठीक है,
चेंज करेंगे तो किसी भी संख्या के ना पूछे तो प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, यहाँ पर माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो 6x में से 4x जाएगा तो 2x बच जाएगा, ई कट जाएगा, यहाँ घटेगा तो 80 में से 50 जाएगा तो 30। ठीक है, तो 2x बराबर हम 30 लिख सकते हैं, 30, तो 2 से कटेगा तो 15 मरतबे। ठीक है, तो x के मान चल रहा है 15। अब समीकरण 1 में हम रख देंगे, तो समीकरण 1 यही है, तो समीकरण 1 में x बराबर 15 रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 1 यही है, 3x माइनस वाई बराबर 40। ठीक है, तो x के ऊपर रखना है कितना, 3 गुने 50 माइनस वाई बराबर 40। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा, इसको गुना बराबर 45 इधर 40 इधर लाएंगे, बराबर माइनस में इधर y है तो जाएगा तो प्लस में y, तो 45 में से 40 जाएगा तो 5 बराबर y। तो y के मान चल रहा है कितना 5 और x के मान चला है 50। तो सब कुल प्रश्नों की संख्या क्या होता है, कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई माने थे, तो x के मान कितना है 15 रख देंगे यहाँ पर, और y के मान कितना है 5, तो यहाँ पर 5 रख देंगे, तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा 20। कुल प्रश्नों की संख्या हमको चल रहा है 20, तो यही हो गया आंसर। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न होल है, एक राजगामा मार्ग पर 2 स्थान ए और बी बराबर 100 किलोमीटर दूरी पर ये प्रश्न होल है। 4 के 5 नंबर बोल रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और इसकी चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाती है, तो आयत की विमाएँ ज्ञात कराएं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, 4 के 5 नंबर है ना, तो 4 के 5 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हल, माना कि आयत की लंबाई, ठीक है, लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, l गुने बीच लिख दिए, l से लेंथ हो गया, b से वर्थ मतलब चौड़ाई हो गया। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई के x माने हैं और चौड़ाई के b माने हैं, ये l हो गया, इसको b मान सकते हैं। ठीक है, तो x y हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, x y हो गया। ठीक है, पुनः बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल में क्या माने, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, ऊपर में मान लेते हैं यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, इसको लंबाई माने l, इसको चौड़ाई माने b। ठीक है, अब बोल रहा है पुनः जे यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए। ठीक है, तो लंबाई में 5 इकाई कम, तो लंबाई को x माने हैं ना, x लंबाई x हो जाएगा और चौड़ाई y होगा। ठीक है, तो लंबाई में 5 इकाई कम कर देता है, x में 5 कम कर देंगे और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा जाती है, तो चौड़ाई में 3 इकाई, तो y प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में 9 इकाई कम हो जाता था, तो फिर पुनः लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, लिखेंगे बराबर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल में क्या आया था, x इंटू वाई, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ रख देंगे x y, और लंबाई क्या है, लंबाई यही है x माइनस 5 और चौड़ाई कितना है y प्लस 3। ठीक है, तो x y एज इट इज रह जाएगा, और x से y में गुना कर, इस x से y में गुना करेंगे तो x y हो जाएगा, फिर x से प्लस 3 में गुना करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, फिर माइनस 5 से y में गुना करेंगे तो माइनस 5y हो जाएगा, माइनस 5 से 3 में गुना करेंगे
तो -15 हो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स वाई इधर है तो इधर का बराबर के इधर बराबर के इधर है, बराबर के उधर जब सेम रहेगा, प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में, अगर बराबर रहेगा अंक या कोई संख्या अंक या एक्स वाई कोई भी रहेगा तो कट जाएगा, ठीक है। जैसे एक्स वाई इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, तो घटेगा तो 0 हो जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। अब अंक वाला को हम इधर कर देते हैं, -15 है तो इधर आएगा तो प्लस में चल जाएगा, ठीक है। और 3x - 5y, ठीक है। तो इसको 3 - 5y, ठीक है। तो इसको इतना भी लिख सकते हैं 3x - 5y बराबर 15। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे, ठीक है। पुनः बोल रहा है जे इसके चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है। यदि लंबाई में को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते, लंबाई को 3 इकाई यहाँ पर लिख देंगे हम, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते, लंबाई यही है तो लंबाई को 2 इकाई, लंबाई को 3 इकाई तो x + 3 हो जाएगा, और चौड़ाई को 2 इकाई तो चौड़ाई क्या है y + 2, तो 2 इकाई बढ़ा दिए तो 67, क्षेत्रफल में 67 के बाद वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तो आयत का लिख देंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आया है x + y, तो यहाँ से एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर x माइनस में 9, क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, तो 9 एक क्षेत्रफल में 9, तो क्षेत्रफल यही है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल में 9 इकाई कम करना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में एक्स वाई में 9 इकाई कम कर देंगे, ठीक है। तो एक्स वाई -9, 1 से 1 कट जाएगा, -9 इधर रहेगा, ये प्लस में इधर माइनस में 9 और प्लस में ही 15, उधर इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है। तो -9 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर 6, इसको अब समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब बोला है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है x + y, तो क्षेत्रफल में 67 की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ 67 की वृद्धि कर देंगे, और लंबाई x + 3 है तो x + 3 रख देंगे, और चौड़ाई y + 2 है तो y + 2 रख देंगे, ठीक है। तो x + y एज इट इज रह जाएगा, प्लस, और x से इसमें गुना करें तो xy हो जाएगा, x से +2 में गुना करते तो +2x हो जाएगा, 3 से इसमें गुना, 3 से y में गुना करेंगे तो प्लस में 3y हो जाएगा, और 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब x से y से xy कट जाएगा, 67, ये प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस में 6 बराबर 2x + 3y, ठीक है। तो 67 में 6 हो जाएगा तो 61 हो जाएगा, तो 2x + 3y बराबर 67 में 6 हो जाएगा तो 61, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण हम 1 उतारते हैं यहाँ पर, ठीक है। समीकरण लिख देते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 है ये 3x - 5y बराबर 6, 2x + 3y बराबर 61। तो 2 के गुणांक 1 से गुणांक से, इसके 1 से गुणांक से समीकरण 1 में गुना कर देते हैं, और इसके 1 से गुणांक समीकरण 2 में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 2, इस 2 से पूरा में गुना करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, 5 दूना 10y हो जाएगा बराबर 6 दूना 12, इससे गुना करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, 3 से इसमें गुना तो 3 प्लस में 9y हो जाएगा बराबर 61 में 3 से गुना तो 36 18 183 हो जाएगा। अब चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस माइनस में हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस है जुटेगा तो माइनस में 19y, ये घटेगा तो कितना 3 में से 2 जाएगा तो माइनस में 171, माइनस से माइनस कट जाएगा, 19 से कटेगा 9 मरतबे,
तो y बराबर चला आया 9, ठीक है। y बराबर 9 चला है तो समीकरण हम 1 में मान रख देंगे, तो इसको मिटा रहे हैं। तो समीकरण 1 यही है, तो समीकरण 1 में y बराबर 9 रखने पर समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 6, ठीक है। तो 3x एज इट इज़ रह जाएगा, माइनस 5 गुने 9 बराबर 6, 3x माइनस 3x एज इट इज़ रह जाएगा 45, 6 ये माइनस ये प्लस में चला जाएगा, 3x 45 6 51, 3 से कटेगा तो 17 मरतबे, तो x बराबर चल रहा है 17, ठीक है। तो आयत की लंबाई चल रहा है कितना 17 और चौड़ाई कितना चल रहा है 9, यही विमा ज्ञात करना था, ठीक है। तो लंबाई बराबर चल रहा है 17 और चौड़ाई बराबर चल रहा है 9, ठीक है।